सर ये बताइएगा कि इस्लाम में चूँकि इत्र लगाने की, खुशबू लगाने की बड़ी अहमियत है। सबसे पहले आपका सवाल मेरा ये है कि कब से इस काम से मुंसलिक हैं, क्या कहना चाहेंगे और कितना अरसा हो गया आपको? सबसे पहले तो मैं परफ्यूम के हवाले से आपको बताता हूँ, मेरा जो बिज़नेस परफ्यूम के हवाले से जो मैं मुंसलिक हूँ, इसमें 20 साल हो गए मुझे परफ्यूम की लाइन में। परफ्यूम को मैंने शौक़ से स्टार्ट किया था। परफ्यूम जो है वो शौक़ है। परफ्यूम आप जो है वो शौक़ से लगाते हैं, ये एक सुन्नत है। खुशबू लगाना, लगाना सुन्नत है। और ये खुशबू लगा के रमज़ान का महीना है, वैसे भी रमज़ान के महीने में लोग खुशबू लगाते हैं। नमाज, खुशियाँ फैलाई जाती हैं। नमाज अपनी तरावी की नमाज होती है, इसमें ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केटों में ज़्यादा रश होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इत्र का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है रमज़ान के महीने में। नमाज, तस्बीह, टोपी के अलावा परफ्यूम्स जो हैं अपने जो अजीज़ होते हैं उनको गिफ्ट के तौर पे भी, ईद पे भी देते हैं। ज़्यादा ईद पे भी खुशबू का रुझान होता है, खुशबू तोहफे के तौर पे दी जाती है। तो खुशबू जो है ये सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों को रमज़ान में होती है, खुशबू लगा के नमाज अदा की जाए, मस्जिद में जाया इबादत की जाए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है खुशबू को प्रेफर किया जाता है, अतर को प्रेफर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इत्र के बारे में आप थोड़ा सा पहले तो हमें ये डिफ़ाइन करिएगा कि इत्र और परफ्यूम में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि परफ्यूम बिल्कुल चेंज है, इत्र बिल्कुल मतलब बिल्कुल दोनों की क्वालिटीज़ चेंज होती हैं, तो इस क्या फ़र्क है इन दोनों जी? में? ये 2 टाइप्स होती हैं इसकी। परफ्यूम्स जो अलग है और अतर अलग है। अतर जो है प्योर एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट के रोज़ से, हर्ब से एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं, उस प्योर वेरिएशन को हम कहते हैं अतर। और जो परफ्यूम होता है इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। इसमें परसेंटेज होती है, इसमें 40% कंसंट्रेशन हम जो है अतर की इस्तेमाल करते हैं और अल्कोहल के इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें जो है मुख्तलिफ जो है इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूम की लास्टिंग बढ़ाने के लिए, बूस्टिंग के लिए, इन्हांसिंग के लिए, जो खुशबू को ठहराती है, खुशबू में लास्टिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि परफ्यूम में खुशबू की जो लास्टिंग है वो कम हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसमें हम जो है इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो परफ्यूम की लास्टिंग को बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं, खुशबू जो है वो दूर तक जो है एयर्स में फैलती है। तो उसको परफ्यूम को बनाने का एक अलग प्रोसेस होता है, वो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन उसमें शॉर्ट ये आपको बताता हूँ। उसमें परफ्यूम जब बनाया जाता है तो उसमें जब अल्कोहल का मिकदार इस्तेमाल की जाती है, उसके साथ कुछ ऐसे फिक्सर होते हैं, कुछ ऐसे एमल्सिफायर होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा उसमें हाइडियोन है, ISO सुपर है और ग्लैक्सोलाइड है और पेचोली है, बर्गामोट्स के नोट्स हैं जो परफ्यूम मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। अतर जो होता है, अतर एक अलग फॉर्म है, वो प्योर एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और प्योर ही वो आप बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। इत्र की बात करते हैं तो इत्र सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक क्या मांगती है, डिमांड क्या होती है? सबसे ज़्यादा जो पब्लिक डिमांड करती है वो ऊद का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में ऊद का इस्तेमाल किया जाता है। ऊद में भी कैटेगरीज होती हैं। ऊद में जो है आपका सबसे महंगा ऊद जो है ऊद कंबोडिया, ऊद वुड, ऊद मलाइकी, ऊद में मुख्तलिफ रेंज है। ऊद में अगर सबसे हाई क्वालिटी जो होती है वो उसकी क्या रेंज होती है? एगर वुड होता है, ये प्राइस जो है वो मैटर करती है। इसमें बहुत महंगे महंगे परफ्यूम है दुनिया में। इस वक्त जो सबसे महंगा परफ्यूम है उसमें जो है वो 10 to 20 मिलियंस तक के परफ्यूम्स, इससे भी महंगे परफ्यूम जो हैं दुनिया में जो अवेलेबल हैं। जो ऊद अतर जो है ना, अतर में जो बेसिकली सबसे महंगे जो कस्तूरी है, मस्क है, अंबर का इस्तेमाल किया था, ये बहुत महंगे हैं। वैसे आपने ऊद की बात की, तो ऊद अगर हम बात करें किसी को गिफ्ट देना हो तो लोग बड़ा खुश होते हैं कि हमें सबसे महंगा इत्र गिफ्ट किया गया है। तो महंगे इत्र में ज़्यादातर कोशिश करें कि आप उन्हें फ्रूटी खुशबू, जिस तरह समर का मौसम हो, गर्मियों में जो है आप उन्हें फ्रूटी खुशबू, फ्लावर खुशबू, रोज़ी, लाइट सी धीमी सी खुशबू जो है उनको आए और पसंद की जाए, जो दूसरा बंदा है वो उससे इरिटेट ना हो। खुशबू का इस्तेमाल जो है दूसरे बंदे को भी इरिटेट करता है। खुशबू जो है, खुशबू का जो ताल्लुक है आपकी इमोशंस से होता है। खुशबू आपके जो है एंजाइटी को कम करती है, खुशबू आपका डिप्रेशन को कम करती है, खुशबू आपके जो है दिमागी क़ुव्वत को बढ़ाती है, आपकी हार्ट बीट्स आपको मजबूत करती है, आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है।